ओके। तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को वो बात समझ आई कि माँ दामा का क्या मतलब होगा, किस तरह हम इसका तर्जुमा करते हैं। जी सर। कोई है जिसको ना समझ आया हो, क्लियर ना हो? ओके, शुक्रिया। तो माँ दामा का हमारा भी हमने समझ लिया। अच्छा, जब ये सारा हमने समझ लिया ना, तो अब एक अहम बात, यानी ये बहुत वसी टॉपिक है, ये जो है ना काना व खवातुहा, ये बहुत वसी टॉपिक है बाय द वे। लेकिन इसमें से मुझे वो बातें आप लोगों के सामने रखनी है जो आप लोगों को काम आएंगी अभी फिलहाल, ठीक है। एक अहम बात आप लोगों को ये रखनी है जहन में, वो ये कि ये जो अल्फाज हैं काना, अमसा, असबहा, अबहा, वल्ला, बाता, यानी ये जो काना का तो खैर उम्मुल बाब है। जो चीजें हमने बताया था ना कि शाम के वक्त होना, कोई वक्त के साथ जो चीजें जुड़ी हैं, शाम के वक्त होना अमसा, असबहा सुबह के वक्त होना, अबहा चाश्त के वक्त होना, वल्ला दोपहर को होना, बाता रात को होना, ये जो सारे अल्फाज हैं इनके मानी अपनी जगह कायम है। लेकिन बाज दफा ये सारे अल्फाज काना से लेकर जितनी भी बातें मैंने अभी आपको जिक्र की, ये सारे कभी सारा के माने में इस्तेमाल होते हैं। सारा, मैंने पिछले वीक भी हल्का सा इशारा किया था। सारा यानी हो जाने के माने में, यानी एक हाल से दूसरे हाल में कन्वर्ट होने के माने में इस्तेमाल होता है। और ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा कि नहीं, यहां पर असल जो माना है वो दोपहर को होना या शाम को होना, ये असल मकसूद नहीं है। मकसूद है वो चीज एक हालत से दूसरे हालत में बदल जाने को बताने के लिए, बताना जो है वो असल मकसूद है। जैसे आप मिसाल यहां पर देखें, यहां पर देखें, फकान मिनल मुगरकीन। अब यहां पर ये जुमला आप देखें, इससे भी बेटर एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला मुझे एग्जाम्पल उतना नहीं पसंद है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इससे इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। यहां पर मैं एक मिसाल आपके लिए लिखता हूँ। अच्छा, जी, दिख रही है स्क्रीन पर? ये देखें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत नबा में क्या कहा है। वफुति वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा वसुयिरतिल जिबालु फकानत सराबा। ठीक है, वफुतिहतिस समाउ, और आसमान को खोल दिया जाएगा। फकानत, फकानत, कान ये असल में था काना, काना से ये कानत बन गया। क्यों? क्योंकि आसमान की तरफ इशारा है जो कि मुअन्नस है, ठीक है। तो ये कानत बन गया। इसमें जमीर, जो हिया की जमीर है मुस्ततिर, वो इसका इस्म है, इस्म काना, ठीक है। तो कानत में अगर आपसे कोई पूछे कि इस्म काना क्या है, तो वो हिया की जमीर है जो अस्समा की तरफ लौट रही है। और अबवाबा, ये क्या होगा? ये देखिए नसब की हालत में है, अबवाबन। तो अबवाबन ये इसकी खबर है, काना की खबर है, ठीक है। तो वफुतिहत समाउ वकानत अबवाबा, और आसमान खोल दिए जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? अबवाब बन जाएंगे, दरवाजे की सूरत इख्तियार कर लेंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि काना, हमने कहा ना कि काना का माना होता है कोई चीज पास्ट में होना। तो हम क्या ये कहेंगे कि फकानत अबवाबा, अबवाबा यानी वो दरवाजे थे। क्या इसका तर्जुमा इस तरह करना सही होगा, वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, कि आसमान खोले गए तो वो दरवाजे थे। यानी ये कयामत के दिन की बात हो रही है। थोड़ा सा पस मंजर अगर आप इस पर गौर करें, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं कि कयामत के दिन क्या होगा, वफुतिहतिस समाउ, और आसमान को खोल दिया जाएगा। तो फ, यानी तो इसकी सूरत में क्या बन जाएगा? जब आसमान खोल दिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा? फकानत अबवाबा। यानी तर्जुमा ये होना चाहिए कि तो वो दरवाजे बन जाएंगे, वो दरवाजे हो जाएंगे। यानी आसमान तो एक चट्टान की तरह, एक छत की तरह है ना। तो जब इसको खोला जाएगा तो ये क्या सूरत इख्तियार कर लेंगे? दरवाजों की सूरत इख्तियार कर लेंगे।
तो ये जो कानत यहां पर जो है ना, ये असल में सारा के माने में है, कि वो ऐसे हो जाएंगे, ना कि काना का जो असल माना है कि किसी चीज का पास्ट में होना। तो फकानत अबवाबा यानी फसारत अबवाबा, कि वो दरवाजे बन जाएंगे। इसका तर्जुमा आप अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा। इसका क्या तर्जुमा है, किस कोई बता सकता है? और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। हो जाएंगे, ये जो तर्जुमा हो रहा है ना, हो जाएंगे, ये काना का तर्जुमा है या सारा का तर्जुमा है? सारा का है। सारा का तर्जुमा है। तो क्या समझ में आया कि कभी काना सारा के माने में भी इस्तेमाल होता है, कभी काना सारा के माने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह ये सारे जो अल्फाज हैं, असबहा, अमसा, अदहा, वल्ला, ये भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सारा के माने में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, ये देखें, फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, सूरह आल इमरान की आयत देखें। असबहा है ये असल में, असबहा, इससे असबहतुम, असबहतुम, फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। इसका तर्जुमा देखिए, आपके पास क्या लिखा है सूरह आल इमरान में, आयत नंबर 103। आल इमरान, आयत नंबर 103। मैं भी खोल लेता हूं। आल इमरान, आयत नंबर 103। हम्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से उसको थाम लो, तुम सब मिलकर, और आपस में जुदा जुदा ना हो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को, जो तुम्हारे ऊपर उसने नेमत की है, उसको याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम जो है वो आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम, तो तुम्हारे दिलों को उसने जोड़ दिया, उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम, तो इसके नतीजे में क्या हुआ? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तो इसका तर्जुमा क्या है? तो तुम उसकी, मेहरबानी से भाई भाई हो गए। हो गए, भाई भाई हो गए। हमने क्या कहा था कि असबहा का माना होता है सुबह के वक्त होना, लेकिन यहां पर फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे ना कि असबहा का इस्म कौन सा है, तो आप कहेंगे ताउल फाइल असबहतुम। असबहतुम यानी तुम हो गए ना, तो अंतुम, ये जो अंतुम है, ये माना कहां से आया? असबहतुम से आया ना। तो इसका इस्म ताउल फाइल है, या अंतुम की सूरत में जो माना पैदा हो रहा है वो है। और खबर क्या है? इख्वाना, इख्वानन। देखिए, ये नसब की हालत में, तो होना चाहिए था कि तुम सुबह के वक्त भाई भाई हो गए। ये होना चाहिए ना तर्जुमा, अगर जो माना हमने सीखा है, तो होना चाहिए था कि तुम सुबह के वक्त भाई भाई हो गए। लेकिन क्या तर्जुमा ये हम कर सकते हैं कि फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, कि तुम सुबह के वक्त भाई भाई हो गए? नहीं ना। नहीं। हाँ, तो ये मीनिंग होगा सारा का, कि तुम भाई भाई हो गए अल्लाह के नेमत के जरिए से, अल्लाह की रहमत या उसके फजल के जरिए से तुम क्या हो गए? भाई भाई बन गए। तो ये सारा का माना दे रहा है, ठीक है, ना कि असबह का माना, यानी सुबह के वक्त होना। फिर इसमें दकीक बहस वगैरह होती है कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असबह यूज किया। कभी ये चीज ना दिखाने के लिए होता है, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ। अ, अब जैसे ये है, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, कि उसका चेहरा काला पड़ गया। अब आमतौर पर इसका तर्जुमा होना चाहिए कि दोपहर के वक्त उसका चेहरा काला पड़ गया, है ना। हमने पिछले वीक इसको डिस्कस किया था। गल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, जब उसको खबर दी जाती है तो वो क्या होता है? उसका चेहरा जैसे कि गोया काला पड़ जाता है ना। तो यहां पर गल्ला का माना असल में सारा है, कि चेहरा उसका काला हो जाता है, चेहरा उसका काला हो जाता है। लेकिन अब यहां पर गल्ला फिर क्यों आया, फिर क्या फायदा है गल्ला का? तो बलागी जो होते हैं वो फिर डिस्कस करते हैं। वो फिर बताते हैं कि असल में ये उस स्टार्क डिफरेंस को बताने के लिए कि है दोपहर का वक्त और उसका चेहरा काला पड़ा हुआ है।
तो इस वजह से गल्ला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हालांकि ये सारा के माने में है, लेकिन गल्ला इसलिए लाया गया ताकि वो डिफरेंस समझ आ सके कि है पूरे दोपहर नहर, जिसको कहते हैं ना कि निस्फ नहार का वक्त है, इट्स ब्रॉड डे लाइट, और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये फिर बलागी जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो नहवी के नजर में ये गल्ला का माना क्या है, सारा का माना है, यानी इसका चेहरा काला हो गया या पड़ गया। लेकिन बलागी जब इसको देखेगा तो वो कहेगा नहीं, यहाँ पर जल्ला क्यों आया है। बलागत वाले जो देखेंगे, रिटोरिक वाले, वो देखेंगे कि नहीं, यहाँ पर जल्ला का कोई तो काम होगा ना, अल्लाह ने ऐसे ही यूं ही कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो फिर वो उसको अपने नजरिए से देखते हैं। बात आ रही है समझ में? जी सर। जी सर। ओके, ठीक है। तो ये मुझे आपको एक अहम बात बतानी थी। तो अब आपने सारा माना समझ लिया, हमने काफी टाइम इस पर स्पेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जो इसके अल्फाज हैं काना और उसके अखवात के, सब हमने रिव्यू कर लिए। अब हम आते हैं जो इसकी तकसीम है, ठीक है, कि इस इन सारे अल्फाज को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं शर्त के एतबार से, कि क्या इसमें कोई कंडीशन है कि ऐसा होगा तभी ये लफ्ज आएगा, कि इसके साथ ये लफ्ज आना जरूरी है, इसके साथ ऐसा होना जरूरी है, वो भी इंशाल्लाह हम समझेंगे। तो इसके तीन ब्रॉड कैटेगरीज है, बड़ा आसान है ये। एक तो वो अल्फाज इनमें से कि जिसमें कोई शर्त नहीं होते हैं, यानी कोई इसमें शर्त नहीं है, जिस तरह वो लफ्ज आना चाहे आ सकता है। जैसे काना, काना में कोई शर्त नहीं है, काना काना आता है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि इससे पहले फला लेटर आना चाहिए या इसके बाद फला चीज आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। काना को अगर आना है तो वो कहीं पर भी आ जाएगा। काना, ज़ल्ला, बाता, अबहा, ये सारे बिला शर्त के आते हैं, ठीक है, कोई शर्त नहीं है इनमें। असबहा, अमसा, सारा, लैसा, ये सारे बिला शर्त के आते हैं, ठीक है, इन पर कोई शर्त नहीं है। तो जो बिना शर्त के है उसको लेकर हमें कोई टेंशन नहीं है कि उसमें कोई कोई जो है ना वो कोई कंडीशन हमें ख्याल रखना है। लेकिन दो ऐसे हैं जिसमें कंडीशन है, वो कौन से हैं? मा यामलु हाज़ल अमल बिशर्ति अन यतक़द्दमहु नफ़युन औ शिब्हु नफ़यन, यानी वो अल्फाज कि जिसमें ये कंडीशन है कि उससे पहले कोई नफी या नेगेशन वाला लेटर आना चाहिए, या उससे मिलती जुलती चीज। अब ये जो मिलती जुलती चीज है इसमें अभी अभी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो वर्ड्स हैं जाला, बरिहा, फतिहा, इनफक्का, इन सब से पहले कोई नेगेटिव कॉनोटेशन होना चाहिए, कोई बात ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको समझ में आए कि ये उल्टा है। क्योंकि अगर ये उल्टा नहीं बनाया जाएगा तो फिर तब तक ये पॉजिटिव मीनिंग नहीं देगा। जब तक जाला को आप माँ जाला ना कहें, ये हमेशगी का माना नहीं देगा। बरिहा को माँ बरिहा ना कहें, तब तक ये हमेशगी का माना नहीं देगा। फतिहा को माँ फतिहा ना कहें, तब तक ये हमेशगी का माना नहीं देगा। इसी तरह इनफक्का को मान फक्का ना कहें, तब तक ये हमेशगी का माना नहीं देगा, जैसा कि हमने पहले समझा है। इसी तरह जब ये और भी तरीके से आ सकते हैं, जैसे लन यजाला, तो लन जो है ना, लफ्ज लन, लाम और नून, ये भी नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। ला यजालू, ये भी नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। तो आमतौर पर माजी में माँ और मुजारे में लाम अलिफ आता है नेगेटिव नेगेशन के लिए, या लन आता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम एडवांस टॉपिक से हम इसमें अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी सिर्फ फोकस अभी ये है कि आपको इस सेक्शन में ये समझना है कि इनमें कंडीशन है। ये जाला, बरिहा, इनफक्का और फतिहा में हमेशा एक नेगेटिव लेटर साथ इनके जुड़ा होना चाहिए। अगर इस लेटर को आप निकाल देंगे तो फिर ये काना वाला काम नहीं करेगा, याद रखें। अगर इन लेटर्स में से आपने माँ को निकाल दिया, इन इन वर्ड्स में से, तो फिर ये काना वाला काम नहीं करेगा। इनको फिर आप अखवातु काना नहीं कह सकते, क्योंकि अखवातु काना क्या है? माँ जाला, माँ बरिखा, माँ फतिहा, मन फक्का। याद रहेगा? यानी इनमें कंडीशन जी क्या है? सर, इंशाल्लाह। हाँ, इनमें हमेशा माँ आएगा, वरना ये माना इस्तिमरार का नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। और तीसरा कैटेगरी क्या है जिसमें सिर्फ एक लफ्ज है, और वो है मा दामा। और इसमें जो शर्त है ना, वो ये है कि दामा से पहले माँ आना चाहिए। लेकिन ये जो माँ है ना, ये नफी वाला माँ नहीं है। इसका काम नफी करना नहीं है, इसका काम है मुद्दत बताना। और इसका काम क्या है? आपको दो चीजें बताना है, एक तो मुद्दत बताना है, और एक बताना है इसमें दवाम बताना। ठीक है,
एक है मुद्दत बताना कि कब तक ये काम होगा, और ये बताना कि ये हमेशा होगा, यानी पास्ट ये काम कंटिन्यूअस होता रहेगा, ये चीज को बताना। जैसे हमने देखा ना, मिसाल, माँ हमने जब देखा, एक यहां पर मिसाल मैं लिख देता हूं फिर से ताकि ये क्लियर हो जाए। जैसे हमने देखा, युफीदु, हमने देखा था ना, युफीदु अल इल्मु मादाम इंसान मुखलिसन। हमने देखा था ना ये, हमने क्या देखा था, युफीदुल इल्मु मादाम अल इंसानु मुखलिसन। तो ये जो माँ है ना, इसको माँ मसदरिया ज़र्फिया कहते हैं। मसदरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका माना क्या बन जाता है, इसका माना ऐसे बनता है, देखें इसका माना ऐसे बनता है, युफीदुल इल्मु मुद्दता। ठीक है, युफीदुल इल्मु, सॉरी युफीदुल इल्मु होना चाहिए, मैंने अमल कर दिया। इल्म फायदा देता है कितने मुद्दत तक? इंसान के इखलास या इखलास के हद तक। यानी ये जो माँ है ना, माँ दामा, ठीक है, माँ दामा का क्या काम है यहां पर? ये जो माँ है ना, ये माँ का काम क्या है? ये बताना कि ये चीज एक मुद्दत तक होगी। ठीक है, ये चीज एक मुद्दत तक होगी, और कितने मुद्दत तक? इंसान के इखलास के मुद्दत तक। ठीक है, इंसान के इखलास की मुद्दत तक। और ये दवाम भी देगा, यानी ये चीज कंटिन्यूअस होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, हम ये जो एक इसमें ना माना होता है मसदर का। ठीक है, जो चीज हमने यहां पर किया था ना, मादाम अल इंसान मुखलिसन, तो हमने इखलास अल इंसान कर दिया था, मुद्दत मुद्दत इखलास अल इंसान, इंसान के इखलास के मुद्दत तक। तो ये जो है ना मसदर के माने में ले जा रहा है इसको, ये पूरे सेंटेंस का माना को मसदर के माने में ले जा रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन अभी आप अपने जहन में ये रखें कि ये जो मा दामा है ना, ये मुद्दत बताने के लिए आता है, और क्या बताने के लिए आता है? दवाम बताने के लिए आता है, कि ये कंटिन्यूअसली ये चीज हो रही है, कि इल्म फायदा देता जा रहा है जब तक इंसान मुखलिस हो। तो ये जो माँ है, ये नफी के लिए नहीं है, बल्कि ये मसदरी है, मसदरी, और जर्फ की मीनिंग में है, एक टाइम बताने के लिए, जर्फ यानी मुद्दत बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। तो इसमें मसदर का माना भी है। ठीक है, युफीदुल इल्मु, ऐसा में इसका इस तरह होता है, दवाम, दवाम मुद्दती, ये जब तक ये चीज होगी, दवाम युफीदुल इल्मु दवाम मुद्दती इखलासिल इंसान। ठीक है, इल्म फायदा देगा कब तक? जब तक दवाम, यानी ये जब तक ये चीज होगी तब तक ये इल्म फायदा देगा, इंसान के मुखलिस होने तक। तो ये जो है ना मा दामा का काम है। इंशाल्लाह अभी हम इंशाल्लाह और एग्जांपल्स देखेंगे, तो ये और भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। ये ये क्या है ना, धीरे धीरे जिस पर आप इस पर गौर आप करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर माँ का जो काम है ना, वो कंटिन्यूटी बताना है, दवाम भी बताना है, और मुद्दत बताना भी है। दोनों काम ये माँ के जरिए से हो रहा है। ये माँ दामा, ये देखिए ये दामा है ना, दामा, तो दामा को ये क्या कर रहा है? दवाम की मीनिंग में ले जा रहा है, दवाम इसका मसदर है। ठीक है, असल में दवाम और मुद्दत नहीं होना चाहिए, मुद मुद्दत दवाम में होना चाहिए, आई एम सो सॉरी। मुद्दत दवामी खलास निसान के इल्म फायदा देता है किस मुद्दत तक? इंसान के मुखलिस होने के दवाम तक। ठीक है, इंसान के मुखलिस होने के दवाम तक। नहीं, ये शर्तिया नहीं है, शर्त नहीं है, ये कंटिन्यूटी बता रहा है कि ये चीज होती रहेगी। ठीक है, ये चीज होती रहेगी, यहां पे शर्त के माने में नहीं है, इट्स नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट।
इट्स अ इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी कि जो चीज हो रही है वो होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? इंसान के मुखलिस होने तक। इंसान के मुखलिस होने तक। एक सेकंड ना, मैं एक चीज देख लूं, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है। एक सेकंड। ठीक है। या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, दवामिल इंसानी मुखलिसन। यानी मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने इसको इसी तरह रहने दिया, ठीक है। युफीदुल इल्मु मुद्दत दवामिल इंसानी मुखलिसन। तो आप ये देखिए, ये मा दामा को हमने कैसे चेंज कर दिया। मा दामा का मीनिंग क्या है? मुद्दत दवामिन। मुद्दत दवामिन, मुद्दत यानी टाइम, उसके कंटिन्यूटी का। कब तक कंटिन्यूटी होगा? जब तक इंसान जो है वो मुखलिस हो, तब तक वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये जो है ना माँ दामा का है, जिसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक माँ आना चाहिए जो कंटिन्यूटी का माना दे रहा है, और मुद्दत का माना भी दे रहा है। इसको माँ जरफिया और मसदरिया दोनों कहते हैं। माँ जो मसदर का माना दे। क्यों मसदर कह रहे हैं? क्योंकि ये दामा को दवाम की मीनिंग में ले जा रहा है। दामा था फेल माजी, दामा फेल माजी है, ठीक है, फेल नाकिस है, लेकिन इसको किस माने में ले जा रहा है? दवाम की मीनिंग में ले जा रहा है। दवाम इसका मसदर है। दामा का मसदर का क्या है? दवाम। मसदर आप समझते हैं ना, मसदर यानी जिससे वो फेल आया है। दवाम यानी कंटिन्यूटी। दामा यानी कंटिन्यूअस होना, पास्ट में होना। तो मा दामा यानी दवाम। और इसमें मुद्दत का मीनिंग भी साथ शामिल है कि वो एक्सटेंड होने तक, उतने टाइम तक, ठीक है। तो दो चीजें इसमें शामिल है। एक तो दवाम का मीनिंग जो मसदर का मीनिंग मा दे रहा है, और मुद्दत का मीनिंग जो कि इसके जरफिया होने से आ रहा है, यानी एक टाइमलाइन बताने की सूरत में आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह आप इसको रिव्यू करें। अगर मजीद सवाल हो ना तो आप ग्रुप में मुझसे जरूर पूछिएगा, या पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तकसीम थी शर्त के एतबार से कि किसमें किसमें बिला शर्त आता है, किसमें एक शर्त नफी के सूरत में आता है, और एक तीसरा जिसमें मा मसदरिया जरफिया की सूरत में आता है। अब एक और जो सूरत है तकसीम की, वो क्या है? तसरीफ की सूरत में। यानी कौन इसमें से अब सर्फ कबूल करता है? सर्फ यानी उस अल्फाज में से माजी भी आते हैं, मुजारे भी आते हैं, अम्र भी आते हैं। हम अभी इन तीन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी ऐसे कौन कौन से इन काना व खवातोहा में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कभी माजी के सूरत में भी हमें दिखेंगे, कभी मुजारे की सूरत में भी दिखेंगे, कभी अम्र की सूरत में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनके भी फिर तीन कैटेगरी है। एक तो वो अल्फाज जो हमेशा एक ही हाल पर आते हैं, ना इनका मुजारे आता है ना अम्र आता है, सिर्फ माजी में आते हैं ये। वो अल्फाज जो सिर्फ हम हमेशा एक ही सूरत पर आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? लईसा और दामा। लईसा और दामा। लईसा हमेशा लईसा ही आता है। हाँ, लईसा के साथ जमीर लगी हो सकती है, लईसा, लईसा, लईसू, लईसत, यानी फेल माजी में जितने भी जमीर लग सकती है वो सब इनके साथ लग जाएंगी। लेकिन कभी ये मुजारे की शक्ल में नहीं आएगा, कभी ये अम्र की शक्ल में नहीं आएगा, ठीक है। इनका मुजारे और अम्र तो ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि ये फेल जामिद कहलाते हैं। इन लईसा फेल जामिद है, ये कभी भी सर्फ कबूल नहीं करता, यानी इसका मुजारे और अम्र नहीं आते, ये सिर्फ माजी ही आता है। और दामा जो है ना, दामा, ये हमेशा, अगर काना की बहन है तो हमेशा दामा ही आएगा, अपने मुजारे के फॉर्म में नहीं आएगा, यदूमु नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। अगर ये काना के बहन में से है, फेल नाकिस में से है तो, ठीक है। अगर ये फेल नाकिस है तो कभी भी अपने मुजारे और अम्र की सूरत सूरत में नहीं आएगा। याद रहेगी बात। यानी लईसा और दामा हमेशा फेल नाकिस की सूरत में माजी से ही आते हैं, मुजारे से या अम्र से नहीं आते। इसके बरक्स मा यतसर्रफु तसर्रुफन तामन, और इसके बरक्स कुछ वो अफाल भी हैं इन लिस्ट में से जो माजी मुजारे अम्र तीनों शक्ल में आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? काना, अमसा, असबहा, अबहा, वल्ला, बाता, सारा। तो देखें, इनका माजी तो आपने जान लिया। मुजारे देखें, काना का मुजारे क्या है? यकूनु। असबहा का क्या है?
युस्बिहु। अضحى का क्या है? युदही। ज़ल्ल का क्या है? यज़ल्लु। बाता का क्या है? यबीतु। सारा का क्या है? यसीरु। यानी जुमले में हमेशा नहीं है कि हमेशा काना ही आएगा। कभी यकूनु और फिर उसका इसम और खबर होंगे। कभी अमसा, कभी युमसी। कभी असबहा, कभी युस्बिहु। कभी अधा, कभी युदही। कभी ज़ल्ला, कभी यज़ल्लु। कभी बाता, कभी यबीतु। कभी सारा, कभी यसीरु। इसी तरह इनके अम्र भी आ सकते हैं, कुन भी आ सकता है। काना यकूनु कुन, काला यकूलु कुल। सेम पैटर्न पर। अमसा युमसी, अमसी। अक्रमा युक्रिमु, अक्रिम, तो ये अमसी। असबहा युस्बिहु, असबिह, ये सब एक पैटर्न पर है। अजहा युदही, अदही। जल्ला यजल्लु, जल्ला। ये जो है वो मुजाफ का है, ये हमने कायदा पढ़ा था, जल्ला का खास कर हमने पढ़ा था, तो वो आप देख सकते हैं। बाता यबीतु, बित। ठीक है। जैसे बा यबीउ, बिअ, इसका अमर आता है। सारा यसीरु, सिर। सेम सेम पैटर्न है, बाता यबीतु बिअ, सारा यसीरु सिर, तो इसका अम्र सिर। तो ये वो कैटेगरीज हैं जो तीनों फॉर्म में आते हैं। और फिर कुछ वो हैं जो माजी और मुजारे तो आते हैं लेकिन इनका अम्र नहीं आता। ठीक है, इनका अम्र नहीं आता। और वो कौन कौन से हैं? मा जाला, मनफक्का, ये सारे जो माँ वाले हैं ना, जितने भी माँ के साथ आते हैं वो। तो मा जाला, आप देखें, मा जाला, ला यजालू। मा बरिहा, ला यबरहू या लन यबरहा, ये भी आता है। मनफक्का, ला यनफक्कू। मा फतिया, ला यफ्तऊ। बात आ रही है समझ में? यानी ये माजी और मुजारे, लेकिन साथ में हमेशा नेगेशन वाला हर्फ लगा होगा, नफी वाला हर्फ साथ लगा होगा। मा फतिया, ला यफ्तऊ। मन फक्का, ला यनफक्कू। मा बरिहा, ला यबरहू। मा जाला, ला यजालू। बात समझ आ रही है? लेकिन इसका अम्र नहीं आता। बात समझ आ रही है? देखें, ये जी चीज सर। आप जी हमेशा सर। याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीजें आपको हमेशा याद नहीं रहेंगी। हो सकता है कि आप इसको याद कर भी लें, कुछ दिन बाद आपके जहन से निकल जाएगा, लेकिन आपको अपने जहन में जो अहम बात है ना, वो ये रखनी है कि ये सारे अल्फाज हमेशा काना के बहन की सूरत में नेगेटिव लेटर के साथ आते हैं, नेगेशन के साथ आते हैं। ठीक है, अगर आपने ये याद रख लिया तो आपने सबसे जो अहम चीज है इस बाब की आपको याद हो गई। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक पर। किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? ओके। माँ लगा हुआ है इसलिए अम्र नहीं। हाँ, बात सही है, क्योंकि इनमें अम्र नहीं आ सकता, क्योंकि माँ इनके साथ लगा है ना, तो माँ के साथ अम्र नहीं आता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माँ के लगे होने की वजह से इन पर अम्र आना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि आप माँ के साथ आप ना नहीं बोल सकते ना। आप कह सकते माँ फतिया नहीं, र- नहीं, और फिर साथ में आप कहें कि करो, तो ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इस वजह से इनके साथ नहीं आते हैं। ये बात दुरुस्त है। अच्छा, अब आपके लिए एक सवाल है। ठीक है, इस अल्फाज लफ्ज इस जुमले पर आपको गौर करना है। ठीक है, इन कज़ा, इन कज़ा यानी खत्म हो जाना। इन कज़ा यानी फ़िल माजी है, इन कज़ा यनक़ज़ी, इनक़िज़ा। इन कज़ा रमज़ान व कान अल ईद। रमज़ान गुजर गया या मुकम्मल हो गया या खत्म हो गया। व कान अल ईद, और ईद हो गई, और ईद हो गई। अब सवाल आपसे यह है कि यहां पर काना का इस्म कौन सा है और खबर कौन सा है? ईद इसम है का नाम, हम्म। और खबर महफूज हो गए, उनके सेंटेंस में नहीं है। हम्म। हाँ, फिर से बोले। खबर कहाँ है? अच्छा, सब सब पहले ये बताएं कि इस्म क्या है, कहाँ है काना का। पहले देखें इस पर इत्तेफाक है या नहीं। काना का इस्म कहाँ पर है?
हम्म। काना का इसम कहाँ पर है? अच्छा, सिस्टर सदफ ने कहा कि इसकी खबर है ही नहीं। ओके। अच्छा, अगला जुमला देख लें। माशा अल्लाह यकून, जो अल्लाह ने चाहा वो हो जाता है। या फिर आप इसको यकून ना कहकर माशा अल्लाह काना, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। सवाल है कि इसमें काना का इसम और खबर कहाँ है? माशा अल्लाह काना, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। इस मुस्ततिर हुआ काना कैसा। अच्छा, इसम काना का इसम मुस्ततिर है यानी छुपी हुई है। हुआ किस फॉर्म में? वेरी गुड, दैट्स फाइन, एक्सेप्टेड। कि काना का जो इसम है वो हुआ है। और खबर मौजूब है। महजूफ है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, चलिए अभी मैं सिर्फ आंसर सुन रहा हूँ, इस आयत को देखें आप। सूरह बकरा की, और तर्जुमा भी आप चेक करके बता सकते हैं। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून दीन लिल्लाह। बस यहां तक। इसका तर्जुमा आप मुझे बताएंगी, लेकिन मुझे ये जानना है कि यहां पर ये जो तकून है, क्योंकि हमने कहा ना कि काना जो है ये मुजारे और अम्र के फॉर्म में भी आता है। तो काना यकूनु तकूनु, तकूनु क्योंकि इसका इसम जो है वो फितनतुन है, क्योंकि ये मुअन्नस है, तो तकूनु आया है। ठीक है, तकूनु। ठीक है, तफआलू ये मुअन्नस के लिए आता है, ये पैटर्न। तो तकूनु फितनतुन। तो सवाल है कि यहां पर तकूनु का इसम और खबर कौन है? इसम तो मैंने बता ही दिया कि इसम जो है वो फितनतुन है, ला तकून फितनतुन। लेकिन खबर, खबर कहाँ है? ओके। तो अब मैं आपको जो बात मैंने फर्स्ट डे काना के चैप्टर में बताई थी, कि काना कभी ना, यानी हम इसको फेल नाकिस मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने फाइल के साथ जुमला मुकम्मल नहीं कर पाता। हमने कहा था ना कि फेल नाकिस किसको मानते हैं? वो फेल जो अपने फाइल के साथ माना मुकम्मल ना कर सके, तब ये फेल नाकिस होते हैं। और इसी को काना व खवातुहा में हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जितने भी अल्फाज पढ़े, जितने भी हमने पढ़े, असबहा अधा, ये सारे फेल नाकिस उस सूरत में है जब ये अपने फाइल के साथ माना मुकम्मल ना कर सके, इसमें किसी चीज की हाजत हमें महसूस हो कि इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। याद है ना आप लोगों को? जैसे मैं कहता हूं काना मुहम्मदुन, तो ये माना मुकम्मल नहीं होगा जब तक मैं कहूं दारिबन, कि मोहम्मद मार रहा था। ठीक है। लेकिन अगर ये माना मुकम्मल हो जाए, अगर उस काना में जब हम उसके फाइल को पढ़ें तो हमें ऐसा महसूस हो कि नहीं, बात तो मुकम्मल हो गई, हमें और मजीद किसी मफूल की जरूरत है ही नहीं, किसी मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत है ही नहीं, तो उस सूरत में काना को तामुन माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, ना कि नाकिस। उस वक्त उसको खबर की जरूरत है ही नहीं। तो आप यहां पर देखें कि इन कदा रमजान व कान अल ईद, रमजान गुजर गया और ईद हो गई। कान अल ईद, तो यहां पर ईद हो गई। अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो ईद क्या हो गई, क्या हमें बताना है कि ईद क्या हो गई? ईद हो गई, खत्म। बात आ रही है समझ में? ईद हो गई, क्या मुझे बताना है कि क्या क्या हुई ईद? नहीं, ये बात यहां मुकम्मल है, हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर काना की खबर नहीं चाहिए, क्योंकि ये फेल, बाकायदा फेल जिस तरह होता है वो फेल है ये। तो ये काना यहां पर फेल ताम है और अल ईद इसका फाइल है, ना कि इस्मु काना। बात आ रही है समझ में? और इस वक्त काना का माना क्या होगा? हसला, हासिल होना, कोई चीज हासिल हो जाना, उस माने में ये इस्तेमाल होता है। माशा अल्लाह काना,
जो अल्लाह ने चाहा वो हो गया, जो अल्लाह ने चाहा हो गया। तो बस यहां पर काना में जो हुआ है वो इसका फाइल है, और काना फेल ताम है। बात आ रही है समझ में? जी सर। अच्छा, आप ये वाली आयत का तर्जुमा कोई मुझे बताए, सूरह बकरा की आयत नंबर 193। उनसे लड़ो जब तक के फितना ना मिट जाए, और जब अल्लाह तक ताला ना, के। हत्ता ला तकूना फितनतुन का क्या तर्जुमा आपके पास है? उनसे लड़ो जब तक के फितना ना मिट जाए, ओके, ना मिट जाए, ओके। और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। ओके, बस ठीक है। तो यहां पर भी आप देखें कि हत्ता ला तकूना फितनतुन, के यहां तक के फितना ना हो। ठीक है, यहां तक कि फितना ना हो यानी फितना मिट जाए। तो हत्ता ला तकूना फितनतुन, कि फितना ना हो। बस यही यही बताना मकसूद था, इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन और हम ऐड नहीं कर रहे हैं। हत्ता ला तकूना फितनतुन, यहां तक कि फितना ना हो। तो यहां पर खबर की हमें जरूरत नहीं है। यहां पर जो काना का जो माना है तकूना की सूरत में, ये फेल ताम है। ठीक है, हत्ता ला तकूना फितनतुन, और यहां पर फेल और फाइल का माना है। तकूनो फेल मुजारिउन, और फितनतुन इसका फाइल, ना कि इस्म काना। बात आ रही है समझ में? तो यहां कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में आएगा कि कहां पर फेल का जो माना है वो नाकिस है और कब ये ताम है। तो ये जो सूरतें हैं ना, इसमें ये ताम का माना होता है, और ये सिर्फ काना के लिए नहीं, बल्कि अमसा, असबहा, अबहा, वल्ला, बाता, सारा। ठीक है, दामा वनफक्का, मा बरिहा, इन सब में भी क्या होता है, ये माना पाया जाता है, ताम का माना। और उस वक्त उनके अलग अलग माना होते हैं। जैसे काना के लिए तो मैंने बताया कि हासिल होने के माने में ताम का मीनिंग यूज होता है। अमसा का माना अगर ताम है तो वो मीनिंग क्या देता है, वक्त में दाखिल होना, किसी वक्त में दाखिल होने के लिए बस वो आता है। यानी शाम के वक्त में दाखिल होने के लिए जो लफ्ज आएगा ना, तो वो ताम का मीनिंग देगा, ना कि नाकिस का। क्योंकि अमसा का माना हमने पढ़ा था कि शाम के वक्त हो जाना, और ये ताम का मीनिंग क्या है, शाम के वक्त में दाखिल होना। ठीक है। तो इसमें फिर मैं इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि आपके लिए क्लियर हो। अब आप बताएं, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। आज हम क्या इसी पर इक्तफा करें या हम आगे बढ़ें? अगर आप कहेंगी तो मैं आज यहीं पर रुक जाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरा इरादा तो था कि आज ये सारा कुछ करके तदरीबात में जाए, लेकिन मेरे ख्याल से उतना वक्त आज हमें नहीं मिलेगा। अगले वीक हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे, और काना का चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, और फिर हम तदरीबात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी एराब में इसको हम फेल मुदारे ताम लिखेंगे कि जी नाकिस जी, लिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। फेल मुजारे ताम। उन तामुन, और ताम। फितनतुन जो है वो इसका फाइल। क्लास अब फिनिश हो रही है 3 सेकंड में इंशाल्लाह। आप तो आज इतना ही रखते हैं फिर इंशाल्लाह। अब मजीद सवाल है आप ग्रुप में करें, कोई मसला नहीं है, या पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं।